जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है मेडिवल हिस्ट्री में हम लोग क्या देख रहे थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख रहे थे। तो हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी की जो है प्रशासनिक केंद्रीकरण और बाकी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, आर्थिक केंद्रीकरण। ठीक है, आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है शासन करता है। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके पिछले वीडियो आपने नहीं देखा होगा तब जाकर देख सकते हैं, लाइन बाई लाइन दी गई है। हम लोग का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, हम लोग वाराणसी में रहते हैं। अगर आपको जो है संपर्क करना होगा तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया होगा आपके जो है इसे अबाउट जाएंगे तो। ठीक है, बाकी आप लोग देखिए जो डेली मॉर्निंग में जो है एनसीईआरटी की जो बैच है, जो 6 से जो 12 तक आपको मिलेगी, लाइन बाई लाइन मिलेगी। फिलहाल जो है एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास चल रही है, जिसमें हम लोग जो है क्लास नंबर 8 देख रहे हैं। ठीक है ना, ये सारी क्लास आपको हिंदी में होगी, याद रखेंगे। ठीक है, ये जो है 7 बजे से क्लास आपको डेली मिल जाती है। और जो हम लोग इसमें चैप्टर नंबर 8 पर पहुंच चुके हैं, और हम लोग जो है चैप्टर नंबर 8 के सेकेंड चैप्टर पहुंचे हैं। और इस चैप्टर में क्या दिया है, तो जो है पूरी भारत की जो आज़ादी की कहानी है, और भारत कैसे जो है उपनिवेश बनता है, और कैसे अंग्रेजी शासक जो है यहाँ पर अपना विस्तार करती है, तो वो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आप लोग देखेंगे। ठीक है, बाकी इसमें हम लोग जो है मेडल हिस्ट्री पढ़ रहे थे। मेडल हिस्ट्री में हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी की बहुत सारी बातें हम लोगों ने देख लिया है। इसके जो है शासनकाल जो है 1290 से 1316 तक रहता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठता है तो इसके समय जो है कुछ प्रॉब्लम भी होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं। इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है। इन चुनौतियों का जो है क्या करता है इसने, उसका सोल्यूशन ढूंढता है। सोल्यूशन कैसे करता है, तो राजनीतिक केंद्रीकरण करता है और उलिमा और उमरा वर्ग पर नियंत्रण करता है। उसके बाद ये क्या करता है ना कि अपने राज्य पर आर्थिक केंद्रीकरण करता है। अब आर्थिक केंद्रीकरण करने के लिए इसने क्या किया, बाजार नियंत्रण नामक पॉलिसी लेकर आए। और ये बाजार नियंत्रण जो है आज के जो है समय में भी क्या है, बहुत जो है प्रासंगिक है। ठीक है, आज भी ये उपयोग में है। तो वो चीज़ है, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको शुरू करते हैं हम लोग। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अनेक आर्थिक सुधार भी किया। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण स्थान जो है उसकी मूल्य निर्धारण योजना, या जिसे आप लोग जो है बाजार नियंत्रण की नीति को भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवाद जो है साम्राज्यवादी विस्तार नीति और मंगोल आक्रमणों ने उसके लिए विशाल सेना रखना अनिवार्य कर दिया। इस पर काफ़ी खर्च आता था। सेना पर होने वाले खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने सैनिकों का वेतन निर्धारित कर दिया। अब अलाउद्दीन एक और काम करता है कि जब वो जैसे कि इसके पहले क्या होता था कि सेना को जो है निश्चित सैलरी नहीं दी जाती थी। मंथली जो सैलरी होती है वो नहीं दी जाती थी। इसको जो है कुछ कृषि दी जाती थी, कुछ खेती दी जाती थी, जिस पर से खेती करेंगे लोग और उससे अपना गुजारा करेंगे। लेकिन जो जब अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठता है तो ये क्या करता है कि ये जो है सैनिकों का जो वेतन है वो मंथली कंफर्म कर देता है। नहीं, यानी जो है मंथली मंथली क्या करेगा, सैलरी देगा और एक निश्चित सीमा बना दिया होगा। ठीक है, वो चीज़ यहाँ से करता है। अतः यह आवश्यक था कि सैनिकों को इस सीमित वेतन में ही दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध कराई जा सके। अतः वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना आवश्यक हो गया। यहीं से क्या करता है, यहीं से इसकी जो है सोच निकलती है कि अगर इसने क्या किया कि सैनिकों की सैलरी जो है निश्चित कर दी। अब ये लोग क्या करेंगे, अब कुछ सामान खरीदेंगे तो पहले क्या था ना, कोई एक जैसे कि बाजार व्यवस्था नहीं थी। मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई आलू जो है किसी जगह पर 20 रुपए है तो कहीं 50 रुपए है, इस तरह हुआ करता था। लेकिन यही अलाउद्दीन खिलजी है जो क्या करता है, वस्तुओं का मूल्य पहली बार निर्धारित करता है कि इसकी जो है यह सीमा होगी। समझ रहे हैं, जैसे आज एमएसपी की बात आप लोग सुन रहे होंगे ना। ठीक है, मिनिमम जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य इसे कहा जाता है। तो सरकार क्या करती है, निर्धारित कर देती है कि किसानों को जो है अब जो है किसान मतलब जो है गेहूँ जो है इस साल इतने में जो है बेची जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जो ये भी क्या करता था, पहली बार इसलिए क्या करता है, मूल्य निर्धारण करता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया, जिसे दीवानी रियासत नामक जो है दीवानी जो है रियासत नाम दिया गया। इसका प्रधान कौन होता था, तो सदर ए रियासत कहा जाता था। आप लोग याद रखेंगे कि दीवानी रियासत के जो है प्रधानमंत्री को क्या, उसके प्रधान को सदर ए रियासत कहा जाता था। ठीक है, इस विभाग के अधीन जो है क्रमशः जो है क्या क्या थी, तो सराय अदल थी। सराय अदल का मतलब क्या था, तो वस्त्र विभाग था। ठीक है, यानी इस विभाग के अधीन यानी जो है दीवानी रियासत के अधीन कौन था, तो जो है वस्त्र विभाग थी, गल्ला मंडी थी एवं अन्य मंडी। ठीक है, यानी कुल मिलाकर कितने मंडियाँ थी, तो 3 जो है मंडियाँ आती थी, 3 बाजार आते थे। किसके अंडर, तो दीवाने रियासत के अंदर।
ठीक है। प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक नियुक्त किया जाता था, जिसका नाम क्या होता था, तो सहना होता था, जो योजना लागू करने के लिए उत्तरदायी होता था। इन योजना कौन लागू करता था, तो सहना नामक जो व्यक्ति होता था, जिसे ये क्या है, तो एक जो है निरीक्षक है, ठीक है। तो जो निरीक्षक है ये क्या करता है, तो जो है पॉलिसी लेकर आता है, ठीक है, और इस योजना को लागू करता है। प्रत्येक बाजार में जो है सहना, गुप्तचर अथवा वरीद एवं मुखिया सहित कुल 3 मुख्य अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, ताकि बाजार की गतिविधियों एवं सहना पर निगरानी रख सकें, ठीक है। इसने क्या किया था, गुप्तचर भी रखा था, जो क्या करते थे कि जो ये जो निरीक्षक है, इस निरीक्षक पर भी क्या कर सकें, निगरानी रख सकें। यानी गुप्तचर क्या करते हैं, जो खुफिया एजेंसी होती है, वो जो है बहुत छोटे छोटे चीज़ों पर और जो बड़े बड़े अधिकारियों पर क्या करते हैं, नज़र रखते हैं लोग, और उनकी हर गतिविधियों पर ध्यान देते हैं, ताकि क्या हो, हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। यानी इस तरह की पॉलिसी लागू करता है पहली बार अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने वक्फ भूमि को खालसा भूमि मिला लिया। अब इसका क्या होगा कि इसका ये जो है इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये जो है अपने अनुसार कृषि करवाएगा इस पर, और जो है अपने राज्य का जो है एक तरह से जो पालन पोषण करते हैं, वो अपनी जो है अपनी सरकार का, अपने जो है जनता का फीडिंग कर पाएगा, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता का पुनर्चक्रण किया, जो एकता व्यवस्थाएं जो चल रही थी उनका पुनर्चक्रण किया, यानी एकताओं का जो है क्या किया इसने, कि फेरबदल किया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने टैक्स रिकवरी के लिए दीवान मुस्तखराज विभाग नाम का जो है एक विभाग भी गठन किया था, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, टैक्स रिकवर करते थे। जैसे टैक्स रिकवरी के लिए हमारे पास जो है विभाग है ना, उस तरह इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार टैक्स रिकवरी करने के लिए एक जो है विभाग रखा, जिसका नाम था दीवान मुस्तखराज, याद रखेंगे आप लोग। जमीनों की पैमाइश शुरू जो है इसने शुरू की वैज्ञानिक तरीके से पहली बार जो है। अब ये क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी जो है, क्योंकि ये कृषि सुधार भी कर रहा था, आपको पता है, तो कृषि सुधार में क्या करता है कि पहली बार जो है साइंटिफिक जो मापदंड होता है खेतों का, वो कौन करता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में होता है। और इसने ही जो है बिस्वा की शुरुआत की थी। यानी अपना बिस्सा का नाम सुना होगा ना, एक से एक बिस्वा, दो बिस्वा, उस तरह जो है खेतों की पैमाइश किसने शुरू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इस प्रकार जो है अलाउद्दीन खिलजी अपने जीवन काल में मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, ठीक है, अपन जो है लक्ष्य जो है, मतलब इसने क्या किया, मूल्य व्यवस्था निर्धारण किया, जिसको जो है क्या करते हैं, इस लक्ष्य में उसमें जो है सफल भी रहता है। अपने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के आधार पर उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित करते हैं, जिससे जो दलाल होते थे ना, उनको लाभ नहीं मिल पाता था, समझ रहे हैं, जैसे बिचौलिए कहा गया है। आज भी हमारी सरकार जो है बिचौलियों से बहुत परेशान है, जो कृषि मंडी में क्या करते हैं, अपनी जो है दलालीपन दिखाते हैं, समझ रहे हैं। तो सरकार आज भी मजबूर है, परंतु उस समय क्या करता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है इस जो है जो बिचौलिए लोग हैं, जिसे आप लोग दलाल कहते हैं, तो इनका क्या करता है, अच्छे से निर्धारण करता है, ठीक है। यद्यपि इसकी मूल्य जो है अब मतलब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो इसकी बाजार नियंत्रण है वो सफल नहीं रहा, वो राज्य के हित में नहीं था और न ही जनता के हित में। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या था, अलाउद्दीन की जो मूल्य नियंत्रण जो नीति है वो काफ़ी जो है व्यक्तिगत थी और एक तरह से बहुत सही थी। तो ये क्या था, तो ये जो है अलाउद्दीन की जो है बाजार नियंत्रण थी। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है अलाउद्दीन का साम्राज्य विस्तार देखेंगे। यहाँ से फिर हम लोग का क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है।